दोस्तों आज हम लोग इस क्लास में आधुनिक भारत के टॉप 60 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस क्लास को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ लिखते हुए चलें। ऑप्शन ए में है 1885 मुंबई, बी में 1896 कलकत्ता, सी में 1905 बनारस और डी में है 1906 कलकत्ता। तो दोस्तों जो वंदे मातरम गाया गया था पहली बार वो गाया गया था 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। दोस्तों इससे पहले आपसे पूछा था वंदे मातरम, यहाँ पर पूछा है जनगण मनगढ़। तो दोस्तों ये गाया गया था आपका सबसे पहले वर्ष 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में ही। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, आप सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो दोस्तों जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना की थी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है 1921 में, 1922, 1923, 1925। तो जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना हुई थी 1923 में, ऑप्शन सी। आप लोग इस क्लास के माध्यम से यह भी जांच सकते हैं कि आपके इतिहास पर कैसी पकड़ है, आधुनिक इतिहास पर। अगर आप लोग 60 में से 30 प्लस का सही आंसर बता रहे हैं तो आपकी अच्छी पकड़ है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है कह रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद मिली। ये साथियों मिली थी आपकी बारडोली सत्याग्रह आंदोलन के बाद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। जो साइमन कमीशन है इसमें जो कुल सदस्य थे वो थे आपके 7। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है कह रहा है साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। आप लोगों को आंसर बताना है। ऑप्शन ए में इनमें से कोई भारतीय सदस्य नहीं था इसलिए, बी में है इसमें केवल भारतीय सदस्य थे इसलिए, सी में यह केवल शिक्षा आयोग था इसलिए और डी में है यह केवल आर्थिक आयोग था इसलिए। तो दोस्तों जो साइमन कमीशन का जो बहिष्कार किया गया था उसका जो कारण था वो था इसमें कोई भारतीय सदस्य ना होने का। तो सही आंसर होगा इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी। ये दोस्तों प्रस्तुत की गई थी आपकी 1928 में। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों जो नेहरू रिपोर्ट थी इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। साथियों जो आपका पूर्ण स्वराज है इसका प्रस्ताव आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में सुभाष चंद्र बोस और डी में सरदार पटेल। तो दोस्तों जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रथम गोलमेज में सम्मेलन कब आयोजित किया गया। दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। जो पहला था वो हुआ था 1930 में। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 13 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया। आपको बताना है भाग लिया, बहिष्कार किया, अध्यक्षता किया, आयोजन किया। तो दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था
बहिष्कार। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका जो दोस्तों प्रतिनिधित्व किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, वो किया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? दोस्तों जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है, ये आयोजित किया गया था आपका 1932 में, ऑप्शन सी। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किस नेता ने लिया था, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूना पैक्ट कब हुआ था? साथियों जो आपका पूना पैक्ट है, ये हुआ था वर्ष 1932 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? दोस्तों जो पूना पैक्ट है, ये हुआ था महात्मा गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच, ऑप्शन ए। महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किस व्यवस्था का प्रावधान किया गया था? दोस्तों इसमें जो प्रावधान किया गया था, वो किया गया था प्रांतीय प्रांतीय का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर प्रांतीय चुनाव कब हुए? दोस्तों इस शासन अधिनियम के अनुसार जो चुनाव हुए थे प्रांतीय वाले, वो हुए थे आपके 1937 में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस वर्ष इस्तीफा दिया था? दोस्तों ये इस्तीफा दिया था 1939 में, ऑप्शन सी। हर एक क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, अगर आपके सिलेबस में इतिहास है तो। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? साथियों तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो मनाया है, वो मनाया 1939 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा लाहौर प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने कब पारित किया? आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ऑप्शन ए में 1937, बी में 1939, सी में 1940 और डी में 1942। तो दोस्तों जो लाहौर प्रस्ताव है, ये मुस्लिम लीग ने पारित किया था आपका 1940 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा लाहौर प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? साथियों जो लाहौर प्रस्ताव है, ये अधिवेशन था आपका लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रस्तुत किया गया था आपका 1940 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? साथियों जो व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था, वो किया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? दोस्तों इसके जो प्रथम सत्याग्रही थे, वो थे आपके विनोबा भावे, ऑप्शन बी। ये थे प्रथम सत्याग्रही। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जो दूसरे सत्याग्रही थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्रिप्स मिशन भारत किस उद्देश्य से भेजा गया था? आप लोग हमें आंसर बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए में भारत को तुरंत स्वतंत्रता देना, बी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सहयोग प्राप्त करना तथा युद्ध के बाद संवैधानिक प्रस्ताव देना, सी में आपका भारत का विभाजन करना और डी में संविधान लागू करना। तो दोस्तों जो क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था, उसका मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीयों ने सहयोग प्राप्त करना तथा युद्ध के बाद संवैधानिक प्रस्ताव देना। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? साथियों ये हुआ था पारित आपका बम्बई अधिवेशन ग्वालियर टैंक मैदान में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, करो या मारो का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था? ये साथियों महत्वपूर्ण नारा है, ये दिया था आपका 8 अगस्त 1942 को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
दोस्तों, जो भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समांतर सरकारों में से कौन सी सही है? साथियों, उस समय जो समांतर सरकारें थी उनमें से सही है वो थी सतारा भी थी, बलिया भी थी, तामलुक भी थी। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कर सतारा के समांतर सरकार को किस नाम से जाना जाता था? साथियों, इसे जाना जाता था प्रति सरकार। तो सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया की समांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो बलिया का जो शेर कहा जाता था उन्हीं ने। तो सही आंसर होगा इसका चित्तू पांडे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व प्रमुख रूप से किसने किया? साथियों, जो भूमिगत आंदोलन किया था वो किया था आपका जयप्रकाश नारायण ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे कहाँ चलाए गए थे? ये अच्छा क्वेश्चन है। कल भी हमने इसे डाला था, आज भी इसे लेकर आए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे कहा जाता है लाल किला दिल्ली मुकदमा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, INA के अधिकारियों के मुकदमे में बचाव पक्ष के प्रमुख वकीलों में से कौन शामिल थे? दोस्तों, उसमें जो वकील थे वो थे आपके बचाव के लिए, आपके बचाव पक्ष के लिए भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? साथियों, उसमें जो कुल सदस्य थे कैबिनेट मिशन में वो थे आपके 3। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, कर अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? साथियों, जो अंतरिम सरकार है जो उसका गठन हुआ था 2 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों, जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? दोस्तों, इसे जो स्वीकृति प्राप्त हुई थी वो हुई थी 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय कौन थे? ये साथियों थे आपके सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी किस शहर के निवासी थे? दोस्तों, जो WC बनर्जी हैं ये निवासी थे कोलकाता के। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया? ये साथियों घोषित किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 46 है, अगर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो आप लोग इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब अपनाया? आपके सामने ऑप्शन है, आप लोग हमें आंसर बताएं। 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो जो संविधान सभा ने जन गण मन को जो राष्ट्रीय गान अपनाया था वो अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब दिया गया? बढ़िया क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। इसे दर्जा मिला था जिस दिन जनगण मन को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था संविधान में, उसी दिन इसे भी दर्जा मिला था। तो सही आंसर होगा इसका 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का पहला आम चुनाव किस चुनाव आयुक्त की देख रेख में हुआ? दोस्तों, ये चुनाव हुआ था सुकुमार सेन के देख रेख में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यही भारत के पहले चुनाव आयुक्त भी हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? ये दोस्तों आपका प्रस्तुत किया गया था 26 नवंबर 1947 को। ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहा है भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया। आप लोग इसका आंसर हमें लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आप लोग ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब किए गए। इस पर जो दोस्तों अंतिम हस्ताक्षर किए गए थे वो किए गए थे 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत गणराज्य कब बना। जब दोस्तों संविधान लागू हुआ होगा तभी तो भारत गणराज्य बना है। तो दोस्तों अगर आपको पता है संविधान कब लागू हुआ तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अभी आपको मैंने बताया था, मुख्य न्यायाधीश नहीं, आपको बताया था चुनाव आयुक्त। तो मुख्य न्यायाधीश थे आपके H.J. कानिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय संविधान लागू होने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों उस समय भारत के राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। साथियों ये था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58 है, 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। ये दोस्तों समाप्त किया गया था आपका भारत शासन अधिनियम 1958 के तहत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। दोस्तों जो भारत का प्रथम वायसराय था वो आपका लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 है, कह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 किस वायसराय के समय पारित हुआ था। दोस्तों आप लोग बताएं हमें, ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था। दोस्तों उसका जो प्रधानमंत्री था वो था आपका विलियम ग्लैडस्टोन, ऑप्शन ए। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रस्ताव पारित किए गए थे। दोस्तों इसमें जो कुल प्रस्ताव पारित किए गए थे वो किए गए थे कुल 9। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। आप लोगों को हमने 60+ क्वेश्चन कराए हैं। अब आप लोग हमें ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपका सही स्कोर क्या रहा। अगर आपने पहले से ही भारतीय इतिहास पढ़ा था तो उसी के साथ ये भी लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।